हमारे देश का संविधान कहता है कि कानून की नजर में सब बराबर है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो या फिर पुरुष हो या महिला। लेकिन क्या वाकई हमारे देश में आधी आबादी को हर मोर्चे पर बराबरी का अधिकार मिला है? विशेषकर जब बात पर्सनल लॉ की आती है तो क्या मुस्लिम महिलाओं को वो गरिमा और समानता मिल पाती है जिसकी गारंटी हमारा संविधान देता है? आज इसी दिशा में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि एनसीडब्ल्यू ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में बड़े सुधारों की सिफारिश की। आयोग ने साफ कहा कि मौजूदा व्यवस्था में कई ऐसी खामियां और कमियां हैं जिससे महिलाओं को समानता और न्याय पाने के लिए दर दर भटकना पड़ता है। आयोग ने राइट्स ऑफ मुस्लिम वुमेन इन इंडिया नाम से एक बेहद विस्तृत रिपोर्ट देश के 3 बड़े मंत्रालय, गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को सौंप दी है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस रिपोर्ट का आधार क्या है और महिला आयोग ने अपनी पड़ताल में पाया क्या है। एनसीडब्ल्यू की रिपोर्ट, कानून की कमियां और परेशानियां। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अभी भी पूरी तरीके से कोडिफाइड नहीं है। ये मुख्य रूप से 1937 के शरीयत कानून पर आधारित है। स्पष्ट कानून न होने से नियमों की अलग अलग व्याख्या की गई है। व्याख्या बदलने से महिलाएं कानूनी विवादों में फंस जाती हैं। बाल विवाह और असमान विरासत जैसी प्रथाओं का दंश है। बहुविवाह और 3 तलाक का असर अब भी जारी है। पर्सनल लॉ का संवैधानिक अधिकारों से सीधा टकराव है। समानता और गरिमा के अधिकार के अनुरूप हो कानून, ये कहा गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये रिपोर्ट किसी बंद कमरे में बैठकर तैयार कर ली गई? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इस रिपोर्ट के पीछे एक लंबी प्रक्रिया और देशव्यापी मंथन रहा। तारीख थी 1 अगस्त 2025। नई दिल्ली में महिला आयोग ने एक उच्च स्तरीय गोलमेज बैठक बुलाई थी। इस महामंथन में देश के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, बड़े बड़े कानूनी विशेषज्ञ, शिक्षाविद, मुस्लिम धर्म गुरु, सामाजिक कार्यकर्ता और महिला संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सबने माना कि मौजूदा व्यवस्था में जमीन पर गंभीर कमियां हैं। महिला आयोग ने जो सिफारिशें सरकार को सौंपी हैं वो अगर लागू हो गई तो मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी बदल जाएगी। चलिए आपको आसान भाषा में आयोग की वो बड़ी सिफारिशें समझाते हैं जो इस देश की सियासत और समाज दोनों को प्रभावित करने वाली हैं। शादी, तलाक और विरासत के लिए बने एक एकीकृत कानून, ये कहा गया। सभी पर्सनल लॉ को एक व्यापक कानून के तहत में लाने की मांग की गई। हर मुस्लिम विवाह यानी कि निकाह का सरकारी रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। मुकरने पर महिलाओं के पास में रहेगा पक्का कानूनी सबूत। बाल विवाह पर पूरी तरीके से रोक लगे। उम्र का नियम सख्त किया जाए। तलाक की प्रक्रिया में महिलाओं को पुरुषों के बराबर का अधिकार मिले। मेहर और वैवाहिक संपत्ति पर महिलाओं का अधिकार मजबूत किया जाए। पारो जैसी शोषणकारी कुप्रथाओं पर तुरंत बैन लगा दिया जाए। पीड़ित महिलाओं को मिले कानूनी मदद, हेल्पलाइन और पुनर्वास की व्यवस्था। इस पूरी खबर का मतलब यह है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने गेंद अब सरकार के पाले में डाली है। आयोग ने केंद्र सरकार से अपील की है कि इन सिफारिशों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए ताकि देश की करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ उनका वो संवैधानिक अधिकार उनको मिले जो उनसे दशकों से दूर रहा है। पर्सनल लॉ के नाम पर महिलाओं के अधिकारों से समझौता कब तक होता रहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज का आधुनिक भारत भी लगातार ढूंढ रहा है।